हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स। आज इस लेक्चर 3 में हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके सॉल्यूशन रूट को फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा होता है श्रीधर आचार्य मेथड, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो आज एक्सरसाइज 4.3 में हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैमिलियर होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखो, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ पे फीड करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर में 2a। अब ये जो चीज अंडर रूट के अंदर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac फॉर्मूले में, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें डिसाइड मतलब नेचर बता रहा होता है रूट का, कि वो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके रूट यानी उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। क्या रियल सॉल्यूशन होंगे या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे, वो चीज डिपेंड करता है डी के ऊपर यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, तीन केस हो सकते हैं। या तो डी हमारा जीरो से बड़ा होगा, उस केस में इसके पास रियल रूट होंगे। या तो डी हमारा जीरो के बराबर होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, उस केस में भी हमारे पास रियल रूट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो से छोटा है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है डी। और डी हमारा छोटा है जीरो से, इस केस में उसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, हम बोल सकते हैं कि इमेजिनरी रूट होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी चीज, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर इस चीज को बोलते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ अ रूट बता रहा होता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके रूट का नेचर कैसा होगा, रूट क्या इक्वल होगा मतलब रियल रूट होगा या फिर इमेजिनरी रूट होगा। रियल रूट हमारे इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे है, अगर रियल वाले केस में डी हमारा जीरो से बड़ा है, उस केस में हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे यानी अलग अलग दो रियल रूट होंगे। अगर डी हमारा जीरो के बराबर है, उस केस में दोनों रूट हमारे इक्वल होंगे, रियल रूट होंगे। क्लियर है? अब आ जाओ, इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करके सीखते हैं। Find the nature of a root of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट बताना है, यानी हमें पहले इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर इनका नेचर यानी रियल रूट होते हैं तो हमें रूट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अगर इसे कंपेयर करोगे तो हमारा a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है प्लस का 5। ठीक है, हमारा d यानी डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, क्या रियल रूट होंगे या फिर इमेजिनरी रूट होंगे, वो चीज डिपेंड करता है डी यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो हमारा पहला काम है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 टाइम ऑफ ए सी। 4 टाइम ऑफ ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 5। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 ही रहेगा। और 4 टू जा 8, 5 जा 40। 9 माइनस 40 यानी माइनस का 31। डी हमारा माइनस का 31 है। डी माइनस का 31 है मीन्स डी हमारा छोटा है जीरो के केस। अगर डी हमारा जीरो से छोटा है तो इस केस में क्या होगा, इसके इमेजिनरी रूट होंगे, यानी कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता है, इमेजिनरी रूट। अब इमेजिनरी रूट है तो हमें आगे कुछ रूट निकालने की जरूरत नहीं है। मूव करते हैं 2 नंबर पे, नेक्स्ट वाले स्लाइड में आ जाओ। 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। रूट को देखकर घबराना नहीं है। ए है हमारा 3,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी यानी एक्स का कॉफिशिएंट है माइनस का 4√3 और सी है हमारा प्लस का 4। ओके, डी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह पे है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ऑफ ए की जगह बी का स्क्वायर यानी 4√3 माइनस का 4√3 का स्क्वायर, ये है बी का स्क्वायर माइनस का 4 ए की जगह पे है 3 और सी की जगह पे है 4। तो देखो -4 का स्क्वायर करोगे तो वो तो 16 आएगा और 3 ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, तो अंदर में हम लिख सकते हैं कि 16 इंटू 3 और यहाँ पे है 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, यानी डी का वैल्यू 0 आ रहा है। डी का वैल्यू 0 है, इस केस में क्या होगा, हमारे पास रियल रूट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट। अब इस रूट को फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूले के यूज करके। देयरफॉर x इक्वल टू, अगर x यानी रूट फाइंड करना है यानी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब ये हो जाएगा हमारा d ओवर में 2a माइनस b यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी डी का वैल्यू है 0 ओवर में 2a। तो ये तो कंप्लीट चीज 0 रहेगा इधर, यानी ऊपर बचा -2a, ए की जगह पे है 3, 2a की जगह पे है 3, तो ऊपर में हमारा माइनस का 3 और नीचे में है 2 3 जा 6, तो माइनस का 3/6 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2, निगेटिव का 1/2, यानी दोनों रूट जो अल्फा है और बीटा है वो दोनों इक्वल है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 इक्वल इसलिए क्योंकि डी का वैल्यू हमारा 0 है। पोर्शन दिख रही है, फिर मैंने ढक लिया है। हाँ, सॉल्यूशन तो विजिबल है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 3 नंबर, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ए बी सी। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -6 और सी का वैल्यू है 3। हमें फर्स्ट केस में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है यानी डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, ये तो 36 हो गया और इधर में 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 होता है, तो 24, 36 माइनस 24 यानी 12, डी का वैल्यू है 12 यानी डी हमारा बड़ा है 0 से। अगर डी हमारा 0 से बड़ा है इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी दो अलग अलग रूट हमें मिलेंगे रियल नंबर के, डिस्टिंक्ट रूट। चलो अब यहां से हम रूट को फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जिसको हम d लिख दिए हैं, ओवर 2a माइनस का b यानी माइनस का 2 प्लस माइनस रूट d यानी d है हमारा 12, तो रूट के अंदर 12 ओवर 2 टाइम ऑफ ए यानी 2 टाइम ऑफ 2, इस चीज को हम लिख सकते हैं माइनस का 2 प्लस माइनस √12 ओवर 4। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, एक इधर और एक इधर, मैं खुद को थोड़ा साइड कर दे रहा हूं। चलो अब ठीक है। तो यहाँ हम उठा लेंगे -2 प्लस वाले साइन को, तो √12 ओवर 4 और इधर हो जाएगा हमारा -2, माइनस वाले साइन को उठाएंगे तो -√12 ओवर में 4, ये हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा, यानी दो रूट हमें मिल चुके, एक अल्फा है ये कुछ और बीटा है ये। क्लियर है यहाँ तक? नाउ मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे।
आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे एज इट इज छोड़ रहा हूँ। आते हैं 2 नंबर पे। ठीक है। Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. टू इक्वल रूट्स मतलब d का वैल्यू हमें 0 पुट करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। यानी ABC हम लिख लेंगे, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है k, x का कोफिशिएंट यानी k, और c का वैल्यू है 3, c की जगह पे 3। अब देखो d हमारा है b² माइनस का 4ac। इन्होंने d को ऑलरेडी कह के रखा कि आपको d को 0 बनाना है। ठीक है, यानी ये जो b² माइनस का 4ac है, इसको हमको 0 के साथ इक्वेट करना है। यानी इसको ऐसे लिखो, b² माइनस का 4ac। अब b² क्या है? यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ऑफ a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है b² यानी k का स्क्वायर। यहाँ मैं कर रहा हूँ b की जगह पे है k, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ऑफ a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है 3। k² माइनस का 4 2 जा 8 3 जा 24, k² माइनस का 24 यानी k² इक्वल टू 24, और k का वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट के अंदर में 24। रूट के अंदर 24 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इस तरीके से, k इक्वल टू रूट के अंदर 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, पेयर बन रहा है इन दो का, तो इसको बाहर निकालेंगे 2 अंडर में √6। k का वैल्यू होगा 2√6। क्या करना था सुनो वापस से। देखो एक चीज हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें ना d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल रूट है, रियल दे हैव टू इक्वल रूट, यानी हमें d की जगह पे 0 रखना है। हमने d निकाला और इस d को इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, k² माइनस का 24 है d, इसको 0 के साथ इक्वेट किया यानी k² हो जाएगा हमारा 24, k का वैल्यू होगा √24 यानी k होगा हमारा 2√6। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं कि ये है हमारा 2x² प्लस का 2√6x, k की जगह पे 2√6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज क्लियर हुई? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। इसको हटा दो वरना नोट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, अच्छा स्पेस था इधर, कोई बात नहीं। 2 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसका जो भी डी आएगा उसको हमें इक्वेट करना है 0 के साथ। ए का वैल्यू, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। ए टाइम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, के एक्स इंटू एक्स तो ये हो जाएगा हमारा के x², के एक्स इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 2 के x, बाहर में प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में। यहाँ से a b c हम राइट कर लेंगे। a की जगह पे है k, b की जगह पे है माइनस का 2k और c की जगह पे है हमारा 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें d को 0 से इक्वेट करना है, यानी b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b² यानी -2k का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ऑफ a की जगह पे है k और c की जगह पे है 6, इसको 0 से इक्वेट करना है। -2k² यानी 4k², और इधर माइनस का 4 इंटू k इंटू 6 यानी माइनस का 24 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 4k² इक्वल टू प्लस का 24, k² इक्वल टू 24 ओवर में 4, k² हमारा हो जाएगा 6, यानी k का वैल्यू हो जाएगा
रूट के अंदर 6, रूट 6, देयरफॉर k इक्वल टू रूट 6। ये हो गया हमारा k का वैल्यू। इस k का वैल्यू जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट मिलेंगे वो दोनों इक्वल रूट होंगे। इतना सा मतलब है k का यहाँ पे। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल होने का मतलब ये है ना कि इस सिचुएशन से जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उस इक्वेशन का डी का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। एक बार सुनो, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमें लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखोगे तो इस इक्वेशन के हमें डी को चेक करना है कि क्या इस डी के रियल रूट हो सकते हैं या नहीं। अगर रियल रूट हो सकते हैं मतलब ये जो प्रॉब्लम गिवन है, ये जो सिचुएशन गिवन है, ये सिचुएशन रियल हो सकता है यानी ट्रू हो सकता है। क्लियर है आप? अच्छा। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and its area is 800 मीटर स्क्वायर? यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, एक मैंगो ग्रोव है रेक्टेंगुलर फील्ड में, यानी ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें मैंगो लगे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, और एरिया है इस फील्ड का 800 मीटर स्क्वायर। तो इसके लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे अगर ये चीज ट्रू होगा तो पहली काम है हमारा इक्वेशन बनाना। तो चलो पहले इक्वेशन बनाते हैं। लेट, देखो लेंथ के बारे में तो बताया हुआ ब्रेथ के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे असाइन करेंगे वेरिएबल ब्रेथ को। तो लेट बी यानी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल टू एक्स, यूनिट है मीटर तो एक्स मीटर, देन लेंथ हमारा हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एक्स मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इंटू बी, इनका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल की जगह पे 2x और ब्रेथ की जगह पे x। 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800 मीटर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो ये इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ पे दो ही टर्म आपको दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्स वाला टर्म है वो 0x है, इसलिए उसको लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। पहला काम तो हो गया हमारा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डी को चेक करेंगे कि क्या इसका डी 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। 0 से छोटा होगा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, 0 या 0 के बड़ा होगा तो ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल हो सकता है। फिर हम इसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 800 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो पीछे निकाला था इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और इसका डी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ए की जगह पे है 2, बी की जगह पे यानी एक्स का कॉफिशिएंट है 0 और सी की जगह पे है माइनस का 8। डी हमारा हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ऑफ ए सी, 4 टाइम ऑफ 2 इंटू सी की जगह पे है माइनस का 800। 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8, माइनस का 8 इंटू 800 माइनस माइनस प्लस यानी 6400 हो जाएगा। तो डी है हमारा 6400। डी 6400 है मतलब डी हमारा 0 से बड़ा है। अगर डी 0 से बड़ा है तो इस केस में क्या होगा, हमारे रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी ये जो ऊपर में हमें मिला था सिचुएशन वो ट्रू सिचुएशन है, पॉसिबल हो सकता है। अब हम यहाँ पे x को फाइंड कर लेते हैं। x होगा हमारा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर में 2a
माइनस का बी यानी माइनस का 0 प्लस माइनस रूट के अंदर डी यानी 6400 ओवर में 2 टाइम ऑफ ए की जगह पे हमारा 2, तो ये हो जाएगा रूट 6400, मतलब इसको बाहर निकालोगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 800 प्लस माइनस 800 ओवर में 4, यानी एक हो गया 800 ओवर 4 और एक निगेटिव वैल्यू होगा माइनस का 800 ओवर 4। नहीं दिख रहा है, मैं साइड कर ले रहा हूं खुद को। चलो अब तो दिख रहा है। यहां से हमारा आ जाएगा x का वैल्यू, ये रुक क्यों जाता है, 1 मिनट रुकना, लगता है पेन काम नहीं कर रहा है। अब काम कर रहा है। 800 ओवर 2 यानी ये हो जाएगा 200 और इधर हो जाएगा माइनस का 200, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, मीन्स x का वैल्यू हो गया हमारा देयरफॉर x इक्वल टू 200 मीटर। x का वैल्यू 200 मीटर आया है, ठीक है। यानी x की जगह x किसका अज्यूम किए थे, तो x हम अज्यूम किए थे ब्रेथ को, देयरफॉर ब्रेथ हमारा हो जाएगा 200 मीटर। हम्म दिख रहा है, ब्रेथ हो जाएगा हमारा 200 मीटर और लेंथ हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 200 मीटर यानी 400 मीटर। 400 मीटर और इनका एरिया करोगे 200 इंटू 400, 200 इंटू का 400 यानी ये हो जाएगा 2 4 द 8 और डबल जीरो है तो ये तो 40 हो जाएगा। पीछे आओ जरा, 800 बाई 4, 4 टू ज़ा 6400 यानी ये 80 होगा। मेरा भी दिमाग उल्टा काम कर रहा है। ऐसे देखो 6400 यानी उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो 80 का 80 आएगा, प्लस माइनस 80, 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो 80/4 माइनस 80/4, तो ये हो गया 20 और ये हो गया माइनस का 20, तो हम पॉजिटिव वैल्यू यानी 20 मीटर को कंक्लूड करेंगे। तो ऊपर हमारा लेंथ हो जाएगा 20 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर और लेंथ हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ब्रेथ यानी 40 मीटर। अब 20 इंटू 40 करोगे तो 800 हो जाएगा, 20 इंटू 40 इक्वल टू 800 मीटर। ठीक है, वेरीफाइड हो चुका, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्लियर है। चलो मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। हम्म इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए इक्वेशन बनाना होगा और फिर डी चेक करना होगा, तो हमारा फोकस जाएगा इक्वेशन बनाने के ऊपर। डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस को डिटरमाइन करना होगा। प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। सिचुएशन हमारे पास गिवन है, दो फ्रेंड के एज का सम है 20 ईयर्स। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, यानी हमारे पास गिवन है सम ऑफ टू फ्रेंड, सम ऑफ एजेस ये है 20 ईयर और आफ्टर 4 ईयर, चार, अच्छा बिफोर है और वो लिखा हुआ है तो बिफोर, हम्म इसको कैसे लिखना, 4 ईयर अगो, हाँ 4 ईयर अगो यानी पीछे 4 साल पहले इनके एज का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ एज ये था 48। क्लियर है। तो चलो पहले वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, फिर टेबल बनाएंगे, उसके बाद काम करें। तो लेट फ्रेंड ए और फ्रेंड ए और बी, या फिर एक फ्रेंड को क्या बोल सकते हैं, लेट द फ्रेंड ए और बी नामकरण कर देते अच्छा रहेगा। लेट द एज ऑफ फ्रेंड ए, या फिर लेट द एज ऑफ फ्रेंड
वन फ्रेंड, नहीं फ्रेंड ए ही रखते हैं, अच्छा रहेगा। लेट द एज ऑफ फ्रेंड ए इक्वल टू एक्स ईयर, देन एज ऑफ फ्रेंड बी। अच्छा पर्सन भी तो लिख सकता था, मैं फ्रेंड लिखा हूँ, कोई बात नहीं। तो दूसरे का एज कितना होगा, 20 माइनस का एक्स। ये वाला सिचुएशन पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर एक को एक्स ले रहे हैं, दो नंबर का सम, जैसे दो पर्सन होंगे, इन दोनों के एज का सम है 20 ईयर, इसको हम एक्स ले रहे हैं, तो इस वाले पर्सन को हम लिख सकते हैं कि इसका एज होगा टोटल 20 माइनस का एक्स। वही फॉर्मेट को यूज करके मैंने एक्स और 20 माइनस एक्स लिया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर अगो, यानी टेबल हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, नहीं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का तो काम नहीं है, नहीं है। फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, इनका प्रेजेंट एज है एक्स और इसका प्रेजेंट एज है 20 माइनस का एक्स। 4 साल पीछे जा रहे हैं पास्ट में, तो इसका एज 4 साल से घटेगा, एक्स माइनस का 4, इसका भी एज 4 साल से घटेगा। तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस का 4, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 4 16, तो 16 माइनस का एक्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पीछे इन दोनों के एज का प्रोडक्ट था, ए इंटू बी था हमारे पास 48, यानी ए है एक्स माइनस का 4, 4 साल पहले इसका एज था एक्स माइनस 4, और 4 साल पहले इसका एज था 16 माइनस का एक्स इक्वल टू 48। इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, एक्स इंटू 16 माइनस का एक्स माइनस का 4 इंटू 16 माइनस का एक्स इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स इंटू 16, तो 16x, एक्स इंटू का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 16 माइनस का 64, माइनस का 4 इंटू माइनस का एक्स यानी प्लस का 4x इक्वल टू 48। दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, वो भाई साहब ये काम ही करना बंद कर देता है। 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x, 16x और प्लस का 4x यानी 20x, और इधर है माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64, इधर आएगा तो ये माइनस का 48 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 64 माइनस का 48, माइनस का 64 माइनस का 48, 8 4 द 12 का 2 प्लस का 1 6 4 10 और 1 11, यानी माइनस का 112 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको थोड़ा नेक्स्ट वाले स्लाइड पे लेकर जाओ। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 20x माइनस का 112, माइनस का 112 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू है माइनस का 1, बी का वैल्यू है 20 और सी का वैल्यू है माइनस का 112। हमें डी को चेक करना है, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस, सॉरी बी की जगह पे 20 तो 20 का स्क्वायर, माइनस 4 टाइम ऑफ ए की जगह पे है माइनस का 1 और सी की जगह पे है माइनस का 112, राइट। 20 का स्क्वायर यानी 2 टू द 4 और डबल 0, 400 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस का 4 होगा और प्लस का 4 इंटू 112, 112 इंटू का 4, 4 टू ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तीन माइनस में मतलब 448 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी माइनस का 448। 400 से 448 को माइनस करोगे, माइनस का 448 माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 48, यानी डी का वैल्यू है निगेटिव 48, यानी डी हमारा जीरो से छोटा है। डी हमारा जीरो से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि नो रियल रूट, नो
रियल रूट, यानी ऊपर में जो हमारे पास सिचुएशन दिया हुआ है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल रहता तो हम इसके रूट फाइंड करते, और पॉसिबल नहीं है मीन्स हम इसके रूट नहीं फाइंड करेंगे। चलो इसी के साथ मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे। इज इट पॉसिबल, अच्छा ये छोड़ा हटाओ, गिवन क्या है, अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। पेरीमीटर है 80 मीटर, एरिया है 40 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ अगर पॉसिबल होगा तो। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है ना, पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 टाइम ऑफ एल बी, ये है हमारे पास गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 80 मीटर, और हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। मुझे लगा वीडियो ऑफ हो गया। पेरीमीटर को हम, ये पेरीमीटर को लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ एल बी, और ये एरिया हो जाएगा हमारा एल इंटू का बी, मीन्स 2 टाइम ऑफ एल प्लस का बी इक्वल टू 80 मीटर, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास गिवन है 80 डिवाइड बाई 2 यानी 40 मीटर, और लेंथ इंटू ब्रेथ है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास कुछ, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। क्लियर है? तो कैसे करो, एल प्लस बी इक्वल टू 40 मीटर, एल इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो ये चीज। जैसे एल इंटू बी है 400 मीटर, दोनों कर दूं या फिर एक ही करूं, एक ही करता हूं क्योंकि ये मेथड तो आपको सिखा दिया हूं। तो यहाँ पे हम एल का वैल्यू निकाल सकते हैं 40 माइनस का बी, और इसको फीड कर देंगे इसके अंदर में। तो एल की जगह पे हो जाएगा हमारा 40 माइनस का बी इंटू का बी इक्वल टू 400, यानी 40 बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें देखना है कि क्या इसके रूट रियल हैं या फिर नहीं है। 40 बी माइनस का बी स्क्वायर, 40 बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 400, इक्वल टू 400, इन दोनों को उधर में भेज दोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 40 बी और प्लस का 400 इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए का वैल्यू, यानी बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, बी का वैल्यू यानी बी का कॉफिशिएंट माइनस का 40, और 400 यानी कांस्टेंट टर्म है 400। डी हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह पे है -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ए की जगह पे है 1, और सी की जगह पे है 400। ठीक है। -40 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 ना 00, तो 1600 माइनस का 4 1 जा 4, और 4 इंटू 4 16, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1600। डी का वैल्यू हो जाएगा 0, डी का वैल्यू 0 यानी रियल एंड इक्वल रूट होंगे इस प्रॉब्लम के। देयरफॉर x हो जाएगा हमारा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2 टाइम ऑफ ए माइनस बी, यानी बी की जगह पे है माइनस का 40, तो इसको माइनस माइनस का 40 प्लस माइनस डी की जगह पे है 0, तो रूट 0 ओवर 2 टाइम ऑफ ए की जगह पे है 1, माइनस माइनस यानी प्लस का 40 और रूट 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा और नीचे में बचेगा 2, 40/2 यानी ये हो गया 20 मीटर। 20 मीटर क्या आया है हमारा, बी का वैल्यू। देयरफॉर बी इक्वल टू 20 मीटर, बी है हमारा 20 मीटर, यानी ऊपर में आ जाओ, बी है हमारा 20 मीटर, बी इक्वल टू यानी ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, देयरफॉर
लेंथ इक्वल टू लेंथ हमारा हो जाएगा 40 माइनस का बी यानी 40 माइनस का 20 यानी लेंथ हो जाएगा हमारा 20 मीटर। तो ब्रेथ और ये है हमारा लेंथ। उस गार्डन का जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 20 मीटर। 20 × 20 करोगे तभी तो 400 मीटर स्क्वायर जो कि इसका एरिया है आ जाएगा। क्लियर है? दिख रही है? दिख तो रहा है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नहीं, यहीं पे सेशन खत्म हो चुका है। कैसा लगा नीचे पिन कमेंट में बताना। क्लास नोट्स टेलीग्राम के कीवर्ड से या फिर टेलीग्राम पे जुड़ करके ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नीचे कोई फीडबैक या कमेंट हो तो कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।